हाय एवरीवन, आई एम आंचल पाठक एंड वेलकम टू 5 पैसा। किसी एक्विजिशन अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए या फिर अपनी पेमेंट्स को बैलेंस करने के लिए बिजनेसेस अक्सर अपने कैश रिजर्व्स को रेडी रखते हैं। साथ ही ये कंपनीज अपना पूरा पैसा लो इंटरेस्ट रेट देने वाले बैंक अकाउंट्स में रखने के बजाय शॉर्ट टर्म लिक्विड सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना पसंद करती हैं, क्योंकि अपने आइडल कैश को ऐसे ही रखने के बजाय बिजनेसेस को उन शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज से सिग्निफिकेंट रिटर्न्स जनरेट हो पाते हैं। और साथ ही अगर कंपनी को इमरजेंसी में पैसों की जरूरत हो तो वो इजीली इन लिक्विड सिक्योरिटीज को सेल करके अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकती है। और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट का ऐसा ही एक एग्जांपल है मार्केटेबल सिक्योरिटीज। लेकिन आखिर ये होती क्या है, इसी को हमने आज के वीडियो में डिस्कस किया है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि मार्केटेबल सिक्योरिटीज आखिर क्या होती है, इनके टाइप्स के बारे में बात करते हैं, इनमें इन्वेस्ट करने के रीजंस के बारे में एंड ऑफ कोर्स प्रोज एंड कॉन्स के बारे में भी। लेकिन गाइस, एज यूजुअल वीडियो शुरू करने से पहले डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस। ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जिन्हें आप पब्लिक मार्केट पर बाय और सेल करके इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, उन्हें हम मार्केटेबल सिक्योरिटीज कहते हैं। ये वो सिक्योरिटीज होती हैं जिनकी मैच्योरिटी टिपिकली 1 साल से कम की होती है। मार्केटेबल सिक्योरिटीज के लिए डेडिकेटेड सेकेंडरी मार्केट्स होती हैं, जहां इन्वेस्टर्स एक्यूरेट प्राइस कोड्स के बेसिस पर क्विकली अपनी बाय और सेल ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। हालांकि मार्केटेबल सिक्योरिटीज हाईली लिक्विड और सेफ इन्वेस्टमेंट्स की तरह काम करती हैं, लेकिन साथ ही इन सिक्योरिटीज के रिटर्न्स भी कम होते हैं। अगर हम टाइप्स की बात करें तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज को हम इक्विटी सिक्योरिटीज, डेट सिक्योरिटीज, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, डेरिवेटिव्स और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1, इक्विटी सिक्योरिटीज के 2 टाइप होते हैं, कॉमन स्टॉक और प्रेफर्ड स्टॉक। और स्टॉक के ये दोनों टाइप होल्डिंग कंपनी की बैलेंस शीट में एज इक्विटी सिक्योरिटीज लिस्ट किए जाते हैं, जो कि सब्सिडियरी या फिर एसोसिएट कंपनी के स्टॉक्स होते हैं। अगर होल्डिंग कंपनी उन स्टॉक्स को 1 साल के अंदर अंदर ट्रेड या फिर लिक्विडेट करने की सोच रही है तो उन्हें करंट एसेट की कैटेगरी में डाला जाता है। और अगर कंपनी उन स्टॉक्स को 1 साल से ज्यादा तक होल्ड करना चाहती है तो उन्हें नॉन करंट एसेट्स में मेंशन किया जाता है। लेकिन अगर कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी को अक्वायर या कंट्रोल करने की इंटेंशन से उसके शेयर्स बाय करती है, तब उन्हें मार्केटेबल इक्विटी सिक्योरिटीज कंसिडर नहीं किया जाता, बल्कि बैलेंस शीट में उन स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह लिस्ट किया जाता है। नंबर 2, इसके अलावा अगर कोई कंपनी किसी पब्लिक ट्रेडेड कंपनी द्वारा इशू किए गए शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स को होल्ड करती है तो उन्हें मार्केटेबल डेट सिक्योरिटीज कहा जाता है। और इन सिक्योरिटीज के लिए एक एस्टैब्लिश्ड सेकेंडरी मार्केट का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कंपनीज डेट सिक्योरिटीज को कैश के बजाय एसेट के फॉर्म में होल्ड करके रखती हैं, जिनकी मैच्योरिटी पीरियड 1 साल का होता है। अगर कंपनी उन डेट सिक्योरिटीज को 1 साल के अंदर अंदर बेचने की सोच रही है तो उन डेट इंस्ट्रूमेंट्स को करंट एसेट की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। अदरवाइज अगर कंपनी डेट सिक्योरिटीज को 1 साल से ज्यादा तक होल्ड करना चाहती है तो उन्हें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की तरह मेंशन किया जाता है। द नेक्स्ट मार्केटेबल सिक्योरिटी इज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स और ETFs, जिनके थ्रू आप ओपन मार्केट में अवेलेबल स्टॉक्स, बॉन्ड्स और कमोडिटीज जैसे एसेट्स के कलेक्शन को बाय और सेल कर सकते हैं। वैसे तो ETF होल्डिंग्स में निफ्टी 50 स्टॉक्स के जैसी मार्केटेबल सिक्योरिटीज इंक्लूडेड होती हैं, लेकिन साथ ही ETFs में गोल्ड जैसे प्रेशियस मेटल्स भी एसेट के तौर पर शामिल होते हैं, जो कि मार्केटेबल सिक्योरिटीज नहीं है। ETF के अलावा डेरिवेटिव्स और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स भी मार्केटेबल सिक्योरिटीज के टाइप्स हैं। मार्केटेबल डेरिवेटिव्स में फ्यूचर्स, ऑप्शंस, स्टॉक राइट्स और वारंट्स जैसे इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, जिनकी वैल्यू डायरेक्टली किसी दूसरी सिक्योरिटीज पर डिपेंडेंट होती है। और अगर सबसे ज्यादा लिक्विड और डिपेंडेबल इंस्ट्रूमेंट की बात की जाए तो वो मनी मार्केट सिक्योरिटीज होती हैं, जिनमें कमर्शियल पेपर्स, परचेज एग्रीमेंट्स और ट्रेजरी बिल्स इंक्लूडेड हैं। मनी मार्केट सिक्योरिटीज की कैरेक्टरिस्टिक्स शॉर्ट टर्म बॉन्ड से काफी सिमिलर है, लेकिन मेजॉरिटी में लार्ज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ही इन सिक्योरिटीज में ट्रेड करते हैं। टिपिकली अपने इन्वेस्टमेंट पर्पस के बेसिस पर बिजनेसेस 3 रीजंस के लिए मार्केटेबल सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। द फर्स्ट इज टू होल्ड देम अंटिल मैच्योरिटी, और क्योंकि मैच्योरिटी पीरियड लंबा होता है तो इस दौरान आने वाले टेम्पररी फ्लक्चुएशंस को बिजनेसेस इग्नोर करते हैं
और अपनी बैलेंस शीट में मार्केटेबल सिक्योरिटीज की फेयर वैल्यू के साथ उनसे होने वाले गेन्स और लॉसेस को भी रिकॉर्ड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक XYZ लिमिटेड कंपनी अगर किसी ब्लू चिप कंपनी के 10-year कॉर्पोरेट बॉन्ड को मैच्योरिटी तक होल्ड करना चाहती है, तब वो अपनी वैल्यूएशन में आने वाले टेम्पररी चेंजेस को इग्नोर कर सकती है। लेकिन अगर ये चेंजेस परमानेंट हैं, तो कंपनी को डेफिनेटली इन्हें अपनी बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट करना चाहिए। मैच्योरिटी तक होल्ड करने के अलावा बिजनेसेस मार्केटेबल सिक्योरिटीज में इसलिए भी इन्वेस्ट करते हैं ताकि वो शॉर्ट टर्म में उन्हें ट्रेड करके प्रॉफिट कमा सके। ये होल्डिंग पीरियड 1 साल से कम का होता है और इस दौरान बिजनेस में होने वाले गेन्स और लॉसेस को कंपनी बैलेंस शीट में फेयर वैल्यू के साथ रिकॉर्ड करती है। और अगर इस टाइम फ्रेम में कोई ब्रीफ मार्केट ऑल्टरेशंस होते हैं, तो कंपनी उन्हें इनकम स्टेटमेंट में नोट करती है। अगर XYZ कंपनी ने 10-year गवर्नमेंट बॉन्ड को होल्ड करके रखा है, जिन्हें किसी भी टाइम बेचा जा सकता है, तो उस पीरियड में बॉन्ड्स की वैल्यू में भी जो चेंजेस होते हैं, उन्हें कंपनी अपनी इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करती है और साथ ही उन चेंजेस को बैलेंस शीट में भी रिफ्लेक्ट किया जाता है। And the third and last reason businesses invest in marketable securities is for sale. फॉर एग्जाम्पल, अज्यूम कीजिए कि XYZ लिमिटेड कंपनी किसी दूसरी लार्ज कैप कंपनी के शेयर्स को होल्ड करती है ताकि फ्यूचर में कभी भी उन्हें बेचा जा सकता है। इस केस में XYZ कंपनी को जरूरत है कि वो अपनी बैलेंस शीट में शेयर्स की फेयर मार्केट वैल्यू को अनरियलाइज्ड गेन्स और लॉसेस के साथ रिकॉर्ड करे। और अगर कंपनी की मार्केटेबल सिक्योरिटीज में कोई पोटेंशियल लॉन्ग टर्म वैल्यू चेंजेस होते हैं, तो उन्हें भी रिकॉर्ड और एमोर्टाइज किया जाता है। ऑन द अदर हैंड, अगर सिक्योरिटीज की वैल्यू में कोई ब्रीफ चेंजेस होते हैं, तो उन्हें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करना जरूरी नहीं है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रोज एंड कॉन्स ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज। मार्केटेबल सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करने का पहला बेनिफिट ये है कि उनकी लिक्विडिटी बहुत ज्यादा होती है, यानी उन्हें आप क्विकली और इजीली कैश में एक्सचेंज कर सकते हैं। और ऐसे इन्वेस्टर्स जो कि अपने पैसों को आइडल रखकर उनकी परचेजिंग पावर को लूज नहीं करना चाहते हैं और जिन्हें अपनी इन्वेस्टमेंट्स का क्विक एक्सेस भी चाहिए होता है, उनके लिए मार्केटेबल सिक्योरिटीज बेस्ट ऑप्शन है। क्योंकि लिक्विडिटी के अलावा मार्केटेबल सिक्योरिटीज आपको पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन में भी हेल्प करती हैं, जहां आप वैरायटी ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करके अपने इन्वेस्टमेंट रिस्क को कम कर सकते हैं और साथ ही अट्रैक्टिव रिटर्न्स भी रिसीव कर सकते हैं। और ऐसा करने के लिए इन्वेस्टर्स के पास सिर्फ एक ब्रोकरेज अकाउंट की ही रिक्वायरमेंट होती है, जिसकी हेल्प से वो स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स और ETFs जैसे कई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अभी जितनी भी सिक्योरिटीज का हमने नाम लिया है, ये सब मार्केट रिस्क से एक्सपोज्ड होती हैं, यानी इनकी वैल्यू पर मार्केट मूवमेंट का बहुत ही ज्यादा असर होता है। और इस दौरान ऐसे इन्वेस्टर्स जो कि अपनी सिक्योरिटीज को सेफ कंसिडर करते हैं, उन्हें भी काफी ज्यादा लॉस हो सकता है, क्योंकि मार्केटेबल सिक्योरिटीज की वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है और कुछ इन्वेस्टर्स के लिए इस तरह की वॉलेटिलिटी से कोप करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है और इस वजह से उन्हें अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने में चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ता है। साथ ही जब आप मार्केटेबल सिक्योरिटीज को बाय और सेल करते हैं, उसमें भी आपको ब्रोकरेज फी और कमीशन के रूप में भारी ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे करनी पड़ती है और टाइम के साथ ये एक्सपेंसेस भी अक्यूमुलेट होने लगते हैं, जिस वजह से इन्वेस्टर्स हाईली ट्रेडेड सिक्योरिटीज पर भी पैसा नहीं बना पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बॉन्ड्स जैसी मार्केटेबल सिक्योरिटीज कंसिस्टेंट रिटर्न्स तो प्रोवाइड करती हैं, लेकिन उनका अपसाइड पोटेंशियल कम होता है। सो गाइस, दैट वाज ऑल अबाउट मार्केटेबल सिक्योरिटीज। आज के वीडियो में हमने सीखा कि ऐसी कंपनीज और इन्वेस्टर्स जो कि अपने आइडल कैश का यूज करके रिटर्न जनरेट करना चाहते हैं, वो मार्केटेबल सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये सिक्योरिटीज टिपिकली लो रिस्क लो रिटर्न इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, जिनका यूज आप प्रॉफिट जनरेट करने के बजाय अपने कैश फ्लो को मैनेज करने के साथ में अट्रैक्टिव रिटर्न्स भी रिसीव कर सकते हैं। गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। आगे भी हम फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस लेकर आते रहेंगे। टिल देन, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर 5 पैसा YouTube चैनल